आप देखो, बचपन में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि शूद्र जो है राजा बनेगा और राजा जो है शूद्र बनेगा। ये जो छोटी सी बात है उससे देखो भगवान बुद्ध हमें कर्म पथ पे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि अगर आप निरंतर कर्म करते रह रहे हो तो आज आप जहाँ भी हो उससे आगे की तरफ जाओगे ही, मतलब कल आप उठोगे ही उठोगे, राजा बनोगे ही बनोगे। लेकिन अगर आप आज राजा हो, धन संपत्ति सुख वैभव सब आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किया तो कल ये जो है आपकी रासाई सुख सुविधा सब खत्म हो जाएगी और राजा से रंक बन जाओगे। देखो, पहले हुआ क्या करता था समाज में कि जिन लोगों को लो लेवल रैंक का काम दे दिया जाता था उसके ऊपर हम शूद्र का ठप्पा लगा देते थे। बेसिकली वो देखो शूद्र तो हुआ ही नहीं करते थे, वो कर्मयोगी हुआ करते थे क्योंकि वो नियंत्रण काम किया करते थे। और वहीं जो लोग अपने आप को राजा समझते थे, भोग विलास का जीवन जिया करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ आराम से जीवन बिताया करते थे और उनकी अगली पीढ़ी भी खराब हो जाया करती थी, उनकी अगली पीढ़ी भी अकर्मण्य हुआ किया करती थी। तो होता क्या था कि धीरे धीरे इनके जो धन दौलत थे खत्म होने लगे। अब देखो, इधर जिसको आप शूद्र कहते हो वो कर्म योग्य होकर कर्म करने में लगा हुआ है। आज भी देखो गांव से बड़ी मात्रा में जो है जिसे आप लेबर कहते हो, कुली कहते हो, ये शहर की तरफ आ गए हैं और शहर में आके दिन रात काम किया करते हैं। ये हस्बैंड वाइफ जो है दिन रात कर्म पथ पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी खासी पैसा कमाते हैं। और ये पैसा कमा के देखो करते क्या है, ये गांव जाते हैं, गांव में जाके ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन जाके देखो ये किससे खरीदते हैं, ये जो ज़मींदार बाबू हुआ करते थे, जो राजा बाबू हुआ करते थे, उनका तो जीवन आराम में बीत गया। लेकिन जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आए तो आए कहाँ से, तो इन्होंने लोगों ने धीरे धीरे अपनी ज़मीन बेचना शुरू किया। ज़मीन देना किसको शुरू किया, इन कर्मयोगी शूद्र को। तो हुआ क्या कि शूद्र जो थे राजा बन गए। देखो, इन शिक्षा से, इन बातों से हमें जीवन में कितना मोटिवेशन मिलता है। भगवान बुद्ध हमें हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा दिया करते थे। गीता में भी यही कहा गया है कि आप हमेशा कर्म करते रहो, अगर आप कर्म पथ पे अग्रसर हो तब आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। आज परिस्थिति है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आप हर कुछ झेल रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। अपने दिमाग को सही दिशा में लगाया करो, क्रिएटिव पॉजिटिव प्रोग्रेसिव ग्रोइंग बात किया करो, ग्रोइंग बात सोचा करो। मन का स्तर, मेंटल स्तर हमेशा ऊंचा रखा करो। जब आपका मानसिक स्तर ऊंचा रहेगा तो आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे। देखो, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, पहले मैं जब गाड़ी से अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाया करती थी, लाने जाया करती थी, तो रास्ते में जो भी हमें सोसाइटी की काम वाली दीदी आंटी मिला करती थी तो बैठा लेती थी और उनके मोहल्ले कॉलोनी आते हैं उनको वहाँ पर मैं छोड़ दिया करती थी। एक दिन मैं पैदल आ रही थी तो उसी काम वाली दीदी की जो बेटी है, अब वो बड़ी होगी, अपनी स्कूटी से आती है जाती है और मुझे रोक के बैठा ली। मुझे बड़ा ही देख के आश्चर्य भी हुआ और मुझे बड़ा ही देख के खुशी भी हुआ कि देखो, ये पहले लड़की माँ के साथ आके झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, लेकिन इसने अपने जीवन को कितना अच्छा ऊंचा उठाया कि आज ये पैसा अर्न की, उजले रंग की स्कूटी खरीदी, सनग्लास लगा के आती है, हाथों में टच स्क्रीन मोबाइल लेके चलती है, इंग्लिश बोलना तक सीख गई और घर में होम मैनेजमेंट का काम देख रही है। और इन द मीन टाइम यदा कदा मुझे भी वो आते जाते स्कूटी से अपने छोड़ दिया करती है। देखो, ये हमें क्या बताता है, ये बातें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दिया करती है। आज देखो, लॉकडाउन की मार हम सब ने झेला, आज भी जॉब मार्केट की हालत बहुत ही ख़राब है, अभी भी लोगों को पैसे की कमी है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तनख्वाह बहुत कम मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो ये काम वाली दीदी होती है, जिसे आप लेबर कहा करते हो, उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है क्योंकि वो कर्म पथ पे नियंत्रण लगे हुए हैं। उनकी अगली पीढ़ी भी काम कर रही है तो उन्हें काम का कमी नहीं है। अगर आप उसे काम नहीं दोगे तो उसे कोई और काम पे रख लेगा। तो होता क्या है कि उनके अंदर एक अच्छा सा स्किल आ जाता है, हुनर आता है, क्योंकि वो अपने माइंड को हमेशा क्रिएटिव दिशा में लेके चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर गौर से देखो तो इन लोगों का माइंड हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, कभी ये रोते बिलखते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी भी परिस्थिति की मार पड़ जाती है तो हम कहते हैं हाय हाय हमारा जीवन कैसे चलेगा। भगवान बुद्ध ने देखो हमें जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। उनकी अगर बातों पे गौर करो तो क्या कहते हैं कि जो भी आपको परिस्थिति है, परेशानी है, आज आप झेल रहे हो, इसको हंसते हंसते झेलते जाओ, लेकिन कर्म से पीछे मत हटो। गीता में भी श्री कृष्ण ने भी यही बात बोली है कि जब आप कर्म करते रहते हो तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। बच्चा भी पढ़ाई करता है, आज उसे हो सकता है इस कंपटीशन में सफलता ना मिले, लेकिन उससे हमेशा मोटिवेट करो कि हाँ नहीं, हो सकता है तुम्हारे लिए ऊपर वाले कोई अच्छा सा डेस्टिनेशन सोच के रखा होगा, हो सकता है तुम इस जॉब के लिए बने ही नहीं होगे, हो सकता है तुम बहुत हायर लेवल हायर रैंक के जॉब के लिए बने होगे। इसलिए तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से एग्जाम देना। आज नहीं मिलेगा सफलता, 3 साल बाद 4 साल बाद मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंसान कर्म पथ पे रहता है ना, उसका माइंड हमेशा ओपन रहता है, वो ऑप्शन तलाशते रहता है, वो जीवन में कभी भी पीछे की तरफ नहीं भागता है। आप देखो, निराशाजनक बात, निगेटिव बात वही करता है जो इंसान कर्म पथ पे नहीं रहता है। और ऐसे इंसान से जब भी आप बात करोगे ना, हमेशा आपको भी अंदर से डिमोटिवेटेड फीलिंग आने लगी, निराशा की भावना आने लगी। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करो, डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। और जो लोग खाली पीली बैठ के बेकार की बातें करते हैं, नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोसेसिव, नॉन ग्रोइंग बातें करते हैं ना, उससे हमेशा दूर रहा करो, नहीं तो आपका मनोबल गिरता जाएगा। अपने आत्मबल को हमेशा ऊंचा रख के जीवन में आगे बढ़ा करो।